अब हम लोग टेक्निक्स के बारे में पढ़ेंगे कि कार्य अध्ययन की कौन कौन सी तकनीक है। अब देखिए, हमने पहले से ही कहता आया हूँ कि कार्य अध्ययन के दो विशिष्ट तकनीक है जिसपे पूरा का पूरा कार्य अध्ययन क्या है निर्भर करता है, जिसमें से एक मेथड स्टडी है। मैंने बताया था एक मेथड स्टडी और एक वर्क मेजरमेंट है। मेथड स्टडी को हिंदी में क्या कहते हैं? कार्य विधि अध्ययन। मैंने आपको बताया था कि और वर्क मेजरमेंट को कार्य मापन। अब इन्हीं के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। पहले हम लोग मेथड स्टडी के बारे में पढ़ेंगे कि मेथड स्टडी क्या है। उसके बाद हम लोग वर्क मेजरमेंट। आगे आपका चैप्टर जो है, आगे का 2-4 चैप्टर इन्हीं दो टेक्निक से बेस्ड होगा। अभी चूंकि आप वर्क स्टडी पढ़ रहे हैं, वर्क स्टडी एक ग्रॉस टर्म है, उसके अंतर्गत ये सब आते हैं। तो यहाँ बस इंट्रोडक्टरी व्यू है जो आप यहाँ देखेंगे। हम्म, चलो, जो कार्य विधि अध्ययन है वो उसकी जो डेफिनेशन है कुछ इस प्रकार है। कार्य विधि अध्ययन किसी कार्य को करने की वर्तमान विधि या भविष्य से लिए प्रस्तावित विधि का क्रमबद्ध अभिलेखन, मतलब सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग करे, तथा क्रांतिक परीक्षण, मतलब क्रिटिकल एग्जामिनेशन करे। अब होगा क्या, जिससे कि नई एवं अपेक्षाकृत सरल पुराने वाली विधि से अच्छी नई हो और उसके रिस्पेक्ट में सरल हो, तथा एवं प्रभावी विधियों को विकसित करके लागू किया जा सके और लागत भी कम की जा सके। ये सब मेथड स्टडी का काम है। ठीक है, कि हम किसी भी अपने वर्तमान में किए गए कार्य को क्या करें, या फिर भविष्य में जो काम हमारा प्रस्तावित है उसका फिजिकल एग्जामिनेशन करें, रिकॉर्डिंग करें और उसको लागू भी कर सके। क्यों लागू करेंगे? ताकि हमारा जो लागत है वो कम आए। ठीक है। इंग्लिश में इसकी जो डेफिनेशन दी हुई है देखेंगे ध्यान से। यहाँ इसकी डेफिनेशन इंग्लिश में दी हुई इस जगह पे। इसके ऊपर वाली जो डेफिनेशन थी वो हिंदी की थी, वो ये वाली जो डेफिनेशन है वो इंग्लिश की है। तो इंग्लिश डेफिनेशन देखेंगे तो मेथड स्टडी इज सिस्टमेटिक रिकॉर्डिंग। हम इसमें सिस्टमेटिक रिकॉर्डिंग कर रहे हैं और फिजिकली एग्जामिनेशन कर रहे हैं। अब किसका रिकॉर्डिंग और किसका एग्जामिनेशन ले रहे हैं? वो कर रहे हैं एग्जिस्टिंग और प्रपोज्ड वे ऑफ डूइंग वर्क। तो काम करने का एग्जिस्टिंग तरीका, मतलब जो अभी है वर्तमान समय में, और ये काम करने में भविष्य में जो हमने प्रस्तावित विधि है उसके काम करने के तरीके का रिकॉर्डिंग और एग्जामिनेशन कर रहे हैं। अब क्यों कर रहे हैं? ताकि हम डेवलप कर सकें एज अ मीन्स ऑफ डेवलपिंग एंड अप्लाइंग इजियर एंड मोर इफेक्टिव मेथड एंड रिड्यूसिंग कॉस्ट। ठीक है, मतलब हम डेवलप करें, क्या कर सकें, एक नई और प्रभावी विधि का डेवलपमेंट कर सकें और उसको अप्लाई कर सकें ताकि लागत आए वो क्या है, कम आए। तो ये मेथड स्टडी होता है। मेथड स्टडी में हम नए मेथड्स के बारे में या फिर जो दिया मेथड उसी के बारे में पढ़ते हैं, उसकी खामियों को दूर करते हैं। खामियों को दूर करने के बाद हम ओके, खामियों को दूर करने के बाद उसको लागू भी करते हैं। ठीक है। अब जो कार्य विधि अध्ययन होती है उसका मूल जो उद्देश्य है वो किसी भी उत्पादन विधियों को जो है मानक की तरह स्थापित करना होता है। अब स्टैंडर्डाइज करने का काम किसी भी मेथड के थ्रू होगा।
उसके अलावा अगर उस मेथड में, उस वाले विधि में, उस वे में कोई सुधार करना है, कोई इनोवेशन करना है, तो वो काम भी कार्य विधि अध्ययन का होगा। आप देखिए, हम पहले भी बोले थे वर्क स्टडी ब्रॉडर टर्म, उनके हिस्से हैं ये सब। तो आप वर्क स्टडी से और इसमें कंफ्यूज ना हो जाइएगा। अब आगे देखेंगे, इसमें सूक्ष्म अध्ययन किया जाता है किस चीज का, जो कार्य हो रहा है अभी या फिर होने वाला है उसका सूक्ष्म अध्ययन भी किया जाता है। इसमें होता क्या है, कार्य अध्ययन में जो भी हम कार्य कर रहे हैं उसका, जो उसमें विधि अपना रहे हैं उसका, जो हम उसमें सामग्री इस्तेमाल कर रहे हैं उसका, जो हम उपकरण इस्तेमाल कर रहे हैं उसका, जो संयंत्र इस्तेमाल कर रहे हैं उसका, और जो औजार इस्तेमाल कर रहे हैं उस काम में, उसका क्या अध्ययन, गहन अध्ययन करेंगे। ठीक है, गहन अध्ययन के बाद अगर हमें कोई अनावश्यक कार्य और अनावश्यक समय दिखता है, ठीक है, कि ये काम इसमें नहीं होना चाहिए और इतने समय का नुकसान हो रहा है, वो नहीं होना चाहिए यहाँ पे, इसको क्या करेंगे, दूर करेंगे। अब इसको करने के लिए कई सारी चार्ट का इस्तेमाल किया जाता है, जिनको हम लोग प्रक्रम चार्ट कहते हैं। आगे हम लोग इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे कि प्रक्रम चार्ट क्या होते हैं। अब देखो, जो प्रक्रम चार्ट होता है उससे हम कार्य विधि और कार्य चक्र का, मतलब प्रोसेस का, ठीक है, मेथड का, इसका अध्ययन करते हैं। ठीक है, अब मानव जो काम, मान लो किसी कार्य चक्र में, प्रोसेस में जो मानव मशीनों का इस्तेमाल करता है और उससे किए गए कामों को हम चार्ट के थ्रू दिखाते हैं। ठीक है, और इसके अलावा हम ये भी बात पढ़ते हैं कि मानव जो है उसने उस मशीन के दाहिने हाथ से और बाएं हाथ से कितना कितना काम किया, मतलब उसका दायां हाथ ज़्यादा काम किया करने में यूज हो रहा है या फिर बायां हाथ। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं, जब ये सब चार्ट बना लेते हैं, तो सब चार्ट की मदद से हम करते क्या है कि एक सरल और बेस्ट या बेहतरीन मेथड इवॉल्व करते हैं। ठीक है, उससे इवॉल्व करने में हम करेंगे क्या, जो अनावश्यक गतिविधियां हैं, कार्य हैं, उन सबको रोक देंगे। इससे होगा क्या, जब अनावश्यक गतियां, इसमें स्टडी की बात करेंगे, तो अनावश्यक समय और धन जो है वो आपका बचेगा। समय की भी बचत होगी और धन की बचत होगी। अब ये दोनों बचेंगे तो मैंने पहले ही बताया था कि आपकी प्रोडक्टिविटी जो है वो बढ़ जाएगी। ठीक है, अगर मान लो कोई काम दोनों हाथ में हो रहा है, तो इसी में एक और अध्ययन होता है, मेथड स्टडी का आगे पढ़ेंगे भी, माइक्रो मोशन अध्ययन। ठीक है, माइक्रो मोशन स्टडी भी करते हैं। अब दोनों हाथों से किए गए काम का अगर अध्ययन करना हो तो माइक्रो मोशन स्टडी के द्वारा किया जाता है। उससे होगा कि स्टडी करेंगे और जो भी उसमें सुधार होने वाला रहेगा उसको देखेंगे। ठीक है, और उसके अलावा जो उसमें मशीन है, सामग्री है, उपकरण है, उन औजारों का उपयोग जो है वो अच्छे तरीके से हो रहा है कि नहीं। उसके बाद इन सब का इस्तेमाल करने के बाद मेथड स्टडी में हम ऐसी विधि का निर्माण करेंगे जो हितकर हो, लाभप्रद हो, मितव्ययी हो। मितव्ययी हमेशा इकोनॉमिकल एस्पेक्ट्स को दिखाता है, इकोनॉमिकल है। ठीक है, अब देखिए, एक बात और जान लीजिए, जैसा उद्योग रहेगा उस उद्योग का अध्ययन भी अलग होगा। ऐसा नहीं है कि वो जो उद्योग है एक ही तरह का अध्ययन सभी उद्योगों में लगाएंगे। ठीक है, क्योंकि